वेरी वार्म वेलकम टू योर ओन चैनल डिस्कवर नॉलेज। मैं हूँ ईशा। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो दैट इज़ द वेरियस टिप्स एंड ट्रिप्स जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप प्री बोर्ड्स की तैयारी करें और साथ ही साथ में अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करें, वो आपने वीडियो देखी है एंड आई फाउंड दैट वीडियो यूजफुल। प्लीज़ डू मेंशन इट टू मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वो वीडियो कैसी लगी, डिड यू फाइंड इट यूजफुल और नॉट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब तक हमने फर्स्ट चैप्टर जो कि सेकंड बुक था पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसका फर्स्ट चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग कवर कर लिया है। दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज द थर्ड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर को हम एक और चैप्टर के साथ जो मर्ज हो गया है उसके साथ कवर करेंगे, इसलिए यहाँ पे अभी मैंने सेकेंड चैप्टर नहीं लिया है। और ये वाला जो चैप्टर है, ये वाली जो पर्टिकुलर वीडियो है, दिस इज द ओनली वीडियो फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। और इसमें भी मैंने सिर्फ एडिशनल टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर इन डेप्थ में डिस्कस कर चुकी हूँ और काफ़ी हद तक उनमें से भी अब आपका जो सिलेबस रिवाइज सिलेबस है उसके हिसाब से रिड्यूस हो चुका है, कम हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ हम सिर्फ एडिशनल टॉपिक्स जैसे नीति आयोग हो गया या एनडीसी हो गया, ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज जो यहाँ डिस्कस करने वाली है इज नीति आयोग। ये तो आपको पता होगा कि नीति आयोग इज समथिंग जिसने रिप्लेस किया है प्लानिंग कमीशन को। ठीक है, जो इंडिया के लिए 5 ईयर प्लान्स बनाती थी उसको अब रिप्लेस किया है। इसकी पहली मीटिंग कब हुई ये आपको पता होनी चाहिए। इनकी लीडर कौन है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो, प्राइम मिनिस्टर इज दी एक्स ऑफियो चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। तो ये 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कौन है चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग, जिसको जो है अरविंद पनागरया। राजीव कुमार जो है वो करंट वाइस चेयरमैन है इस नीति आयोग के। और ये कब बनी, ये सब क्या हुआ, ये सब इसमें आपका पूरा इन डेप्थ डिटेल है, जो कि 15 अगस्त 2014 की स्पीच में, इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अबॉलिश किया था प्लानिंग कमीशन का और इस नीति आयोग को एस्टैब्लिश किया था। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 1 मार्क के पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, और 6 मार्क के मेजर क्वेश्चन से भी रिलेटेड इसका इंपॉर्टेंट आंसर यही है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये है एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, दिस इज समथिंग जो नया नहीं है। ये अगर आपको लग रहा होगा कि हमने आज तक तो नहीं सुना, ये कोई नई चीज़ है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये अगस्त 1952 के आसपास ये पहले इसकी फर्स्ट मीटिंग हेल्ड हो चुकी है। 8 to 9 नवंबर 1952 में ये चीज़ पहले एस्टैब्लिश हो चुकी है। ठीक है, अब ये कब हुई थी सेटअप, ये 6 अगस्त 1952 को सेटअप हुई थी। ठीक है, इनको प्रिसाइड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। और साथ ही साथ में ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको पता होना चाहिए कि एनडीसी को हिंदी में क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद अगर आपसे हिंदी में पूछा जाए तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये कहाँ से कोई चीज़ नहीं आ गई। एनडीसी दैट इज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को ही हिंदी में राष्ट्रीय विकास परिषद कहा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ में इसमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं, कौन कौन मेंबर हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के, वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स सारे स्टेट्स के, एंड ये सब जो हैं ये बेसिकली ये सब्स्टिट्यूट हैं नीति आयोग का। ठीक है, तो किस तरीके से ये आप काम करता है ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो मैंने बताया आपको कि कोई नई चीज़ नहीं है, ये पहले एस्टैब्लिश हो चुकी है। तो ये जवाहरलाल नेहरू जो हमारे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इसकी फर्स्ट मीटिंग जो हेल्ड हुई थी 8 से 9 नवंबर 1952 इसको हेड किया। अब तक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की 57 मीटिंग्स हो चुकी हैं। ठीक है, और 57th मीटिंग इसकी हुई थी 27 दिसंबर 2012 को। कहाँ हुई थी ये भी आपको इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए, विधान भवन मुंबई। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, 1 मार्क के पॉइंट से जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको हर हालत में पता होने चाहिए। इसके अलावा अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं तो ये किस लिए एस्टैब्लिश हुआ था, क्या रीज़न था, ये सब इसमें पूरा मैंने आंसर एस्टैब्लिश यहाँ पे किया हुआ है आप लोगों के लिए। एज इट इज़ आपको ये आंसर लिखना है। ठीक है, यहीं तक मैंने इस पर्टिकुलर चैप्टर को इंक्लूड किया है। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो मैंने ऑलरेडी अपने पुरानी वीडियो में कवर कर चुकी हूँ, लेकिन उससे कुछ हद तक अब जो
टॉपिक्स हैं या सिलेबस है वो रिड्यूस हो चुका है। उसके अलावा ये मेजर टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर से बनते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे कंक्लूड किया है। अगर आप चाहो तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इस चैप्टर से आप चाहते हो कि मैं कोई और वीडियो बनाऊँ या कोई और टॉपिक लूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। Till then everyone, stay tuned for further updates. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.